अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए और वो है उस म्यूचुअल फंड का नाम। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड का सिर्फ नाम बदल जाता है ना, तो उस नाम के बदलने से आपको कुछ हजार से लेके कुछ लाख का भी नुकसान हो सकता है। कैसे, चलिए समझते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड का जो नाम होता है वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सबसे पहले उस कंपनी का नाम होगा जिसने, या उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम होगा जिसने उस फंड को इशू किया है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी कंपनी कोई फंड इशू करती है तो यहां पे हो सकता है मेरा नाम नीरज हो। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे एक्सिस है, एसबीआई है, किसी भी फंड का है तो आगे आपको उस फंड का नाम देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये उस एएमसी का नाम है। ये हमें बताता है कि उस फंड को इशू किसने किया है। इसके बाद जो सेकंड वर्ड आपको देखने को मिलता है वो हमें बताता है कि वो फंड किस टाइप का है। जैसे यहां पर XYZ हमने मान लिया है कि कोई एएमसी है। इसके बाद आपको देखने को मिल सकता है लार्ज कैप फंड। अगर यहां पे नाम में आपको लार्ज कैप फंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपका जो ज्यादातर पैसा होगा वो बड़ी कंपनीज में लगाया जाएगा। ऐसी कंपनी जिनका जो साइज है वो 20,000 करोड़ से बड़ा है। इससे होगा ये कि आपका जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न्स भी थोड़े कम मिलेंगे। इसकी जगह पर अगर स्मॉल कैप फंड लिखा होगा तो वहां पर रिस्क बढ़ जाएगा, रिटर्न्स भी बढ़ सकते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड लिखा होगा तो इस केस में जो कंपनी होगी वो कुछ पैसा लार्ज कैप फंड में लगाएगी, यानी बड़ी कंपनीज में, कुछ मीडियम कंपनीज में, और कुछ पैसा वो स्मॉल कंपनीज में लगाएगी, यानी स्मॉल कैप फंड में लगाएगी। तो अलग अलग टाइप हमें सेकंड जो नाम होता है वो बताता है। इसके बाद जो तीसरा वर्ड होता है ये हमें बताता है कि ये फंड किस टाइप का है। जैसे यहां पर हमने डायरेक्ट लिखा है तो मान लीजिए एक डायरेक्ट फंड है। डायरेक्ट फंड का मतलब है कि आपको यहां पर कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ रही है। अगर आप डायरेक्टली किसी एएमसी से उस म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी कमीशन नहीं देनी होती है। लेकिन सेम फंड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, वो अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू बाय करेंगे, ब्रोकर मतलब कोई भी कमीशन एजेंट हो सकता है, किसी के थ्रू बाय करते हैं तो वहां पर वो आपको कभी भी डायरेक्ट फंड नहीं देंगे, वो आपको रेगुलर फंड देंगे। और रेगुलर फंड में आपको कमीशन देना पड़ता है जो कि उस एजेंट के पास जाता है। तो यहां पर सिर्फ डायरेक्ट की जगह अगर रेगुलर लिखा है, इसका मतलब आपके उस फंड में आपको कमीशन देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको हजारों से लेकर लाखों का नुकसान हो सकता है। और इसके बाद लास्ट में जो ग्रोथ लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हो सकता है कि आपको IDCW पे आउट लिखा हो या IDCW री इन्वेस्ट लिखा हो। जनरली आपको ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी डिविडेंड आता है, ये सब कुछ आता है, वो वापस से उस फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। IDCW का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। इसमें अगर आपने पे आउट वाला प्लान ले रखा है तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको टाइम टू टाइम पर एक पे आउट भी मिलेगा, जो कि डिविडेंड वगैरह की फॉर्म में होगा। आपकी कैपिटल भी ग्रो होगी, लेकिन आपको कुछ पे आउट भी मिलेगा। अब देखिए, अगर आपको पे आउट मिल रहा है तो यहां पर आपका नुकसान है, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और उसमें जो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता था वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप री इन्वेस्ट वाला प्लान लेते हैं तो यहां पर जो डिविडेंड है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन बेटर होता है कि आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड का जो नाम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको पढ़कर ही आप पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का फंड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद।